रोली, कुछ चाहिए था? हाँ वो आप क्या बना रही हैं? पालक का जूस बना रही हूँ पापा के लिए। पालक का जूस? पता है, पालक का नाम सुन के ही तेरा मुंह बन जाता है, पर इससे बहुत फायदा होता है। इसमें बहुत आयरन होता है। सिमर, रोली जरा मेरे साथ बाहर चलना। वो कपड़े वाले गुप्ता जी को बुलवाया है। जब मीना जी यहाँ से जाएंगी तो उन्हें खाली हाथ भेजना तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा। आओ दोनों अपनी माँ के लिए साड़ियाँ पसंद कर लो। माँ जी बस 2 मिनट में आती हूँ, पापा को जूस दे आऊं? ठीक है रोली, तुम चलो मेरे साथ बेटा। वो वाली दिखाना। भाभी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है और ये रंग भी मीना जी पर बहुत अच्छा लगेगा। बेटा ये साड़ी पसंद आएगी मीना जी को? बहुत अच्छी है माँ जी। नहीं नहीं, ये देखो है? ये अच्छी रहेगी उनके लिए, बढ़िया है ना? नहीं मौसी जी, माँ ऐसी डिजाइन वाली साड़ी नहीं पसंद करती। मुझे लगता है ये साड़ी माँ को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद की बात है तो रोली से पूछ लेते हैं, उसे भी तो अपनी माँ की पसंद के बारे में पता होगा। ये साड़ी बढ़िया लगेगी ना तेरी माँ को, है? जी नहीं मौसी जी, वो क्या है ना, माँ ऐसे चटकदार रंग के कपड़े नहीं पहनती। ये वाली साड़ी ज्यादा अच्छी है, माँ को भी पसंद आएगी। भाभी ये देखिए, ये भी अच्छी है। अगर तुम दोनों को ये पसंद है तो ये भी गिफ्ट कर देते। जी ठीक है। क्या बात है, इनकी माँ के लिए तो साड़ियाँ पसंद की जा रही है और हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। छोटी पसंद है? हाँ बढ़िया है। वैसे समझने वाले तो समझ ही जाते हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, सुजाता बहू। जी भाई साहब, ये साड़ियाँ चुन ली है हमने, आप बिल भिजवा दीजिए। जी ठीक है। दो बेटा, मैं अच्छे तरीके से गिफ्ट रैप कर देती हूँ। जी भैया जी। जी कहिए। 1 मिनट, वो आपके पास एक पर्पल रंग की साड़ी है, मोती के काम वाली? जी हाँ हाँ। जरा वो निकाल देंगे? हाँ क्यों नहीं। हाँ, यही वाली।
सिर्फ 3000 की है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जी आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। जी। ये लीजिए। जी ठीक है। धन्यवाद। ये क्या है? वो भी मेरे कमरे में। ये तो वही साड़ी है। लगता है माँ जी ने बाहर देख लिया था कि मुझे ये साड़ी पसंद आई, इसलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए खरीद के मेरे ही कमरे में रखती। मैं जाकर उन्हें थैंक्स बोल कर आती हूँ। अरे आओ रोली, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। जी माँ जी, ये खुशी आपने ही तो मुझे दी। थैंक यू माँ जी। थैंक्स? थैंक्स क्यों बेटा? इसके लिए माँ जी, मुझे सच में ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, पर मुझे क्या पता था कि आप मुझे लेकर ही दे देंगी। आपने तो मेरे लिए ले ली। माँ जी, शायद आपने तभी देख लिया था ना कि मुझे ये साड़ी पसंद आई। बेटा अगर मुझे पता होता कि तुम्हें ये साड़ी इतनी पसंद है तो मैं जरूर खरीद लेती। लेकिन रोली, ये साड़ी मैंने नहीं खरीदी है। अगर ये साड़ी आपने नहीं ली तो फिर किसने ली? इतना क्या सोच रही हो बेटा? तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये साड़ी तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी ने ली है। एक बात कहूँ रोली, तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल जितना तुम्हारी दीदी को है ना, उतना किसी को भी नहीं। हमेशा खुश रहो। रोली, रोली तुम वहां क्या कर रही हो? बाहर आओ। पहले आप उधर देखिए। क्यों? मैंने कहा ना उधर देखिए। अरे उधर देखिए। ओके, क्या हुआ? आप रूम में आने से पहले एक बार नॉक नहीं कर सकते क्या? मैनर्स तो है ही नहीं। एक उधर मैनर्स, मुझ में मैनर्स नहीं है।
अपने रूम में आने से पहले मुझे परमिशन लेनी होगी, बाहर से पूछना पड़ेगा, नॉक नॉक, रोली मैम प्लीज मैं कम इन। ऐसा नहीं होगा। उधर देखो, अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो बाहर एक बोर्ड लगा दो कि रोली का एरिया है, इसमें घुसने से पहले नॉक करना जरूरी है। ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां पर लिखा हुआ होता है कि कचरा फेंकना मना है, लोग वहीं उसी जगह जाकर कचरा फेंकते हैं, और आप तो वैसे ही हैं। क्या बोला तुमने? आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे साड़ी ठीक करनी है। मैं बाहर नहीं जा रहा। अरे प्लीज जाइए ना। एक काम हो सकता है, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूं, तब तक तुम्हारा ये सजना धजना पूरा करके रखना, ओके? और एक बार मैं वॉशरूम से बाहर आया फिर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चलेगा? ओके। ये म्यूजिक यहाँ चालू है, बंद मत करना इसे, यहीं रख के जा रहा हूं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाहर आ सकती हो। क्या गाना ही तो है, और क्या है? ऐसा आपको इस तरह के गाने सुनने पसंद है? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। वो मैं समझ गई ना। आप लोगों ने जिस तरह हमारा ख्याल रखा है, जिस तरह हमारी देखभाल की है, हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि। कैसी बातें कर रहे हैं आप जमनालाल जी? आप हमारे सिमर और रोली के माता पिता हैं। हमारा फर्ज बनता है। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि हमारी बहुएं भी हमारी बेटियों से कम नहीं है। सही कह रही है माता जी। जब से सिमर और रोली इस घर में आई हैं, मुझे इन बदमाशों से ज्यादा इनकी फिक्र रहती है। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। पर इसकी क्या जरूरत थी? पहले ही आप हमें इतना स्नेह दे चुकी हैं, किसी और चीज के लिए तो अब जगह ही नहीं बची। जमनालाल जी, हमारे घर की परंपरा की खातिर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, मना मत कीजिएगा। मीना जी, माता जी की बात और इनका आदेश तो हम टाल ही नहीं सकते, ले लीजिए। जी धन्यवाद। अरे नहीं, पांव छूने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तो मेरे लिए बेटों से बढ़कर हैं, और आप दोनों की जगह मेरे हृदय में। आंसू नहीं, नो। वो क्या है कि जाते जाते हम अपनी दोनों बेटियों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। स्माइल। हाँ, ऐसे ही हंसते रहो और ऐसे ही हमेशा साथ रहो। सच पूछो तो मुझे आजकल
सिमर की बहुत फिक्र रहती है। रोली की तो फिक्र रहती नहीं। पता क्यों? क्योंकि सिमर जो है रोली का ख्याल रखने वाली। हाँ पापा, मैं हमेशा रोली के साथ रहूंगी। अब आपको भी हमारी बात माननी होगी। माँ की हर बात मानिएगा, दवाइयाँ समय पे खाइएगा, और हाँ, सुबह सुबह। हाँ बाबा, हाँ। अब आप उस चंदू हलवाई की जलेबियों को तो भूल ही जाइए। माँ, आपकी अदरक वाली चाय तो ठीक है, लेकिन उसके साथ पकौड़े बंद। मीना जी, इससे पहले कि जाते जाते ये और पाबंदियां लगा दें, हमें जाना चाहिए। अरे सही कह रही हैं दोनों। और भाई साहब, डॉक्टर साहब ने भी तो यही कहा है ना आपसे। अरे भाभी जी छोड़िए ना। अरे जिस शख्स की ऐसी 2 बेटियां हों, उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जरूरत पड़ती है। और अब आप मजाक में बात मत टालिए। आप हमसे वादा कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे।